हेलो एवरीवन। एक और लेक्चर मैं लेके आपके सामने आ चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का ये थर्ड एक्सरसाइज रहेगा इसमें। तो इससे पहले मैंने दो एक्सरसाइज कवर कर लिया है विथ कॉन्सेप्ट। इससे पहले पहले एक्सरसाइज में मैंने मीन कवर किया था, सेकेंड एक्सरसाइज में मोड कवर किया था, और ये आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है ये मीडियन का एक्सरसाइज होगा। इसमें मैं मीडियन के सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा, साथ में कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधे बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल तो नहीं दे पाऊंगा बहुत ज़्यादा, मैं इस फॉर्मूले को के टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और सारे फॉर्मूलाज को मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है इसको मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगा, आपको वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला लिखा हुआ है कि L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। इससे पहले मॉडल क्लास था, सेम चीज़ यही यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे आपको मॉडल क्लास की जगह मीडियन क्लास को फाइंड करना पड़ेगा। तो L जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गया, F जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गया किसका? मीडियन क्लास का। CF जो है वो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब मीडियन क्लास के जस्ट पहले का जो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसे कहेंगे हम CF। अब यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि ये CF क्या है या क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस टर्म को मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है और कैसे हम उसका टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है एन जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या कह सकते हो कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हो, या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगा ये? बेसिकली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं हम। ओके, एंड नेक्स्ट एच जो है वो क्लास साइज को दिखाता है, मीन्स इंटरवल कितने का है, गैप कितने का है, ये एच दिखाता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो मीडियन, मोड और मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन दिखाता है। मीन 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अगर आपको मोड और मीन दे दिया और आपसे क्वेश्चन कहे कि आप मीडियन फाइंड करो तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वैल्यू रख के आप यहाँ पे निकाल देंगे तो आपको अदर वैल्यूज मिल जाएगा। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट में केवल फॉर्मूला ही यहाँ पे था जिसको मैं डिफाइन करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। अब यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ये 68 कंज्यूमर्स के बारे में डिफाइन किया गया है। मीन्स 4 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका मंथली कंजम्पशन 65 टू 85 है। मे बी ये यूनिट हो सकता है या ये कॉस्ट हो सकता है। तो बेसिकली कॉस्ट इतना कम नहीं होता है मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का। तो मानते हैं हम कि 4 फैमिलीज ऐसे हैं, 4 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 65 टू 85 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट 4 फैमिलीज ऐसे हैं या 4 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 85 टू 105 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, एंड सो ऑन। आप डेटा को देख सकते हो। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेबल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और हाँ, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मीडियन ही फाइंड करूँगा, मीन और मोड नहीं फाइंड करूँगा, क्योंकि मोड और मीन को मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आप उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मीडियन फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा में मैंने एक एक्स्ट्रा टेबल बनाकर रखा है, वो है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता कैसे है मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे 4, और 4 में हम 5 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 9 आएगा। फिर 9 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे। फिर ऐसे ही हम हर बार नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखते जाएंगे और क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फॉर्म होता चला जाएगा। जैसे कि ये हो गया 4 में 9 ऐड करेंगे, सॉरी 4 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 में 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56,
56 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68। अब ये जो लास्ट टर्म है ये होता है n, या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 68 ऑब्जर्वेशन है, ये आपको यहाँ पे पहले ही दिया था। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखिए 68, ये जो क्वेश्चन है 68 कंज्यूमर्स, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, ये पहले से दिया हुआ था। तो ये हो गया n। अब हम यहाँ पर n/2 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? n/2। तो लेट मी फाइंड n/2। n दिया हुआ है 68, 68/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको यहाँ 38 मिल जाएगा। अब हम इस 38 को क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करेंगे। बेसिकली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाता है सम ऑफ प्रीसीडिंग क्लासेस। ये 0 से लेकर 4 तक का डेटा है, इसमें 9 तक के सारे नंबर आ गए, मतलब पहले वाला भी इसमें ऐड हो गया ना, तो इसमें 9 में ये 4 एडेड है। इस 22 में ये पहले वाले सारे नंबर एडेड हैं। ओके, इस 42 में पहले वाले सारे नंबर एडेड है। इसका मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो उसमें सारी वैल्यूज़ क्या है, ऐड हैं ऑलरेडी। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम 38 देखते हैं। अगर मैं 0 से लेकर 4 तक का काउंट करूंगा तो क्या 38 आएगा? नहीं। 9 तक में भी 38 नहीं आया। 22 तक अगर आप काउंटिंग करते हो तो भी 38 नहीं आता है। इसका मतलब है 42 वाले में आपका 38 काउंट होगा। तो मीडियन क्लास जो आएगा वो क्या आएगा? 42 वाला, मीन्स 125 टू 145 का जो रेंज है ये हमारा मीडियन क्लास हो गया है। क्या है ये मीडियन क्लास है। सो हम यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास जो है वो है 125 टू 145। ये आ गया मीडियन क्लास। और जैसे ही मीडियन क्लास मिल गया तो हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 125, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मैंने बताया था आपको। एच मीन्स इंटरवल कितने का है? 125 से 145, 20 का इंटरवल है, ये हमको मिल गया। और एफ फ्रीक्वेंसी लेंगे तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, यहाँ देखिए मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है। सी एफ लिखेंगे तो सी एफ जो हो जाएगा वो प्रीसीडिंग क्लास का क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 22। तो सी एफ क्या हो गया? सी एफ जो हो जाएगा वो होगा 22। यहाँ पे सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे मीडियन का फॉर्मूला लगाकर। सो मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एंड इनटू एच। तो L है, लोअर लिमिट कितना है? 125 प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं 38, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 20 इंटू एच, यहाँ पे भी क्या है 20 है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। इसका कैलकुलेशन इजी है, तुरंत हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 16, 38 माइनस 22 ये हो जाएगा 16। ओके, सो ठीक है, मिल गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 6 5 11 1 कैरी 1 4 1 141 आ गया आपका मीडियन। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, इस बार आपको मीडियन दे दिया है। और मीडियन देने का कारण ये है कि आपको कुछ वैल्यू उसने मिसिंग कर दिया है, मिस कर दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। सो बेसिकली इससे पहले आपने मीन वाले में भी मिसिंग डेटा का क्वेश्चन किया था। मिसिंग डेटा में जब भी, जैसे मीन का अगर मिसिंग डेटा का क्वेश्चन है तो मीन दे देगा वो आपको, अगर मीडियन का मिसिंग डेटा का क्वेश्चन है तो मीडियन दे देगा, अगर मोड का मिसिंग डेटा का क्वेश्चन है तो वो मोड दे देगा। क्योंकि अगर कोई वैल्यू मिस करेगा टेबल से तो उसके बदले वो आपको वो वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू आपको देगा। ओके, सो फिर से हम वैसे ही टेबल को कंप्लीट करेंगे। सी एफ लिखेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट करेंगे। 5 में अगर मैं x ऐड करूँगा तो 5 प्लस एक्स होगा। गलती से भी इसको आप 5x मत लिखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो वीक होते हैं मैथ्स में वो 5 प्लस एक्स को 5x लिख देते हैं। ओके, नाउ 5 प्लस 20 ये हो जाएगा 25, और x एज इट इज़ चलता रहेगा। 25 प्लस 15 ये हो जाएगा 40 प्लस x, एंड 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई एज इट इज़। 40 प्लस 5 ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। और लास्ट नंबर को हम कहते हैं n। तो ये बेसिकली n भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये n तो है
लेकिन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जो कि पहले से दिया हुआ है, मतलब n का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू भी n, ये वैल्यू भी n, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। सो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 जो कि आ जाएगा 15, तो x प्लस वाई आ गया 15। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया है जिसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे अभी सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे मीडियन दे दिया इसने, मीडियन दे दिया है 28.5। अब मीडियन की हेल्प से हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको n/2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, n/2 से तो हम क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे मीडियन की हेल्प से मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो 20 से 28.5 जो है वो इसमें आएगा, 20 से 30 के बीच में लाई करेगा, 20 से 30 के बीच में 28.5 आता है, इसका मतलब है मीडियन क्लास हो गया 20 to 30, 20 to 30 हो गया मीडियन क्लास। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 20 to 30, और जैसे ही मीडियन क्लास मिल गया तो आपको सारा वैल्यू यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। एल मिल गया 20, एल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, ये भी 20 है, और एच जो है कितने का इंटरवल है, 10 का इंटरवल है, n/2 हम निकाल लेंगे, सी एफ जो है वो है 5 प्लस एक्स। ओके, बस सारा वैल्यू रखते हैं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 भी यहाँ निकाल लेते हैं, n/2 मतलब 60/2 वो हो जाएगा 30, इसको यूज़ करेंगे, तो l प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, लोअर लिमिट है 20 प्लस n/2 है 30 माइनस सी एफ आया है 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आगे लगा है माइनस, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, एच दिया हुआ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी दिया है 20, मैंने क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20 और एच दिया हुआ है 10, तो फ्रीक्वेंसी 20 एच 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 प्लस, मैं इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सो 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन में 2, सॉल्व करेंगे, और मीडियन दिया हुआ है 28.5। ठीक है, इस 20 को मैं लेफ्ट में भेज देता हूँ, 28.5 माइनस 20, और यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5, और 2 को क्रॉस में अगर मैं भेजूंगा तो इंटू 2 हो जाएगा, 25 माइनस एक्स इंटू करेंगे 8 16 1 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स को लेफ्ट में भेज दिया और 17 को राइट में भेज दिया, आंसर आ गया है 8, एक्स हमको मिल गया 8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे, अगर मैं इसमें रखता हूँ तो x प्लस वाई मतलब 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, सो y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8 जो कि हो जाएगा 7, ये हो गया हमारा दो आंसर, x और y का वैल्यू हमको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में लिखा हुआ है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, 100 हैं टोटल। यहाँ पे सम हमको पहले से इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि उसने सम निकाल के दे दिया नीचे, तो हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से करेंगे, और कैसे इसको फॉर्म करते हैं देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास इंटरवल बिलो 20 लिखा हुआ है, तो पहले वाले को तो बिलो 20 ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 20 से 25, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड 55 से 60। ये हो गया हमारा
डेटा कॉन्टिन्यूस हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं काट के यहाँ सही कर देता हूँ। ये टेबल जो है ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये जो टेबल है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल। मीन आपको फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखिएगा, पहला नंबर एज इट इज कॉपी करेंगे और हर बार यहाँ पे नंबर प्रीसीडिंग नंबर को हम माइनस करके लिखते जाएंगे। तो 6 में से 2 होगा माइनस 4 आ जाएगा। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके बनाते हैं, अगर हमको फ्रीक्वेंसी बनाना होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे प्रीसीडिंग वाले को। तो 24 में से 6 को माइनस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18। 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 78 में से 45 को माइनस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33। इज इट 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, करेक्ट। 89 माइनस 78 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 1 11, सही है। 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, सही है। 92 माइनस 89 ये हो जाएगा 3। 98 माइनस 92 हो जाएगा 6, और 100 माइनस 98 हो जाएगा 2। इससे हमको क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी टेबल मिल गया है। ध्यान रखिएगा, जब भी बिलो या अबव का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ना देकर क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा, तो इससे आपको फ्रीक्वेंसी फॉर्म करना पड़ेगा। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी का सम तो दिया है लास्ट में 100, तो इससे हम n/2 फाइंड कर लेते हैं। तो n जो है वो है 100, यहाँ टेबल में मैं दिखा रहा हूँ, ये है n। तो n/2 जब मैं निकालूंगा तो 100/2 इसका मतलब हो गया 50। अब हम इस 50 को क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। 45 तक हमको कहीं 50 नहीं मिलता है, 78 तक काउंट करने में हमको 50 मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया ये टेबल जो हो गया आपका 35 टू 40 का जो रेंज है ये है हमारा मीडियन क्लास। सो 35 टू 40 का जो रेंज हो गया ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, जिसकी हेल्प से हम बाकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ दैट मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 35 टू 40। ठीक है, मीडियन क्लास मिल गया, इसका मतलब लोअर लिमिट मिल गया मीडियन क्लास का कितना 35, और h मिल गया जो कि है 40 माइनस 35 मतलब 5। इतना वैल्यू हमको मिल गया है। कुछ और वैल्यूज हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। f फ्रीक्वेंसी कितना है 33 है। cf जो है वो है प्रीसीडिंग क्लास की क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 45। सारा वैल्यू मुझे लग रहा है मिल गया है n/2 l cf f h। ओके सही है। अब निकालते हैं हम मीडियन। क्या निकालेंगे हम, मीडियन। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन का, l प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। l लोअर लिमिट कितना है 35, n/2 मतलब 50 माइनस सी एफ हमने निकाला अभी 45, फ्रीक्वेंसी हमने लिखा है 33 इंटू एच कितना है 5। तो ठीक है 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33। सो ये हो जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन 33। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ 25 को यहीं पर, मैं भी इरेज कर दूंगा इसको। सो डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 जा 21 2 21 2 23, 7 जा लेकर जाएंगे। सो 3 7 जा 21 1 कैरी 2 21 और 2 23, माइनस करेंगे 19 आएगा, और 7 6 3 जा 18, 6 जा नहीं जाएगा 5 जा जाएगा, तो बस अराउंड 0.75 आ गया। 0.75 हमको मिल गया है वैल्यू यहाँ पर, और इसको मैं लिख देता हूँ। सो 35 प्लस 0.75 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35.75। ये है मीडियन इस गिवन डेटा का। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट वीडियो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजन है सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जितने भी आपके डिफरेंट क्वेश्चन हैं मैंने उसको कवर किया है इस वीडियो में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, सो 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर बेसिकली हाँ ये 4th क्वेश्चन है। ओके, 4th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है
The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeters and the data obtained is represented in the following table. अब देखिए यहाँ पर ये जो डेटा लिखा हुआ है, सबसे पहला रीजन इसको लेने का ये है कि डेटा जो था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था। कैसे? आपने मीन वाले क्वेश्चन में भी किया होगा, डेटा को मैंने कॉन्टिन्यूस कराया था। कैसे कराया था मैं आपको याद दिलाता हूँ। 128 से 126 तक डेटा पहले वाला है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। 127 से 135। अब देखिए 128 से 126, एक सेकेंड ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ, 128 नहीं होना चाहिए, 124 होगा शायद। हाँ 124 यहाँ पे होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो 124 से 126, सही है, ये मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। 124 से 126 का डेटा यहाँ पे है, 127 से 135 तक का डेटा है, 136 से 134 का डेटा है, 144 का डेटा है। तो बेसिकली गैप क्रिएट हो रहा है। ध्यान से अगर आप देखोगे कि 126 के बाद में यहाँ पे 126 होना चाहिए था, डेटा कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए था, तो कॉन्टीन्यूअस ना होके गैप हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे टेबल में क्या हो गया, करेक्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 का गैप है तो 1 का आधा कितना होता है, 0.5। इसका मतलब पहले वाले वैल्यू में से, लोअर लिमिट में से हम 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट पे 0.5 को ऐड करेंगे। उससे हम एक नया टेबल बनाएंगे जो कि क्लास इंटरवल का होगा, एक कॉन्टिन्यूअस टेबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, चूँकि मैंने डेटा में मिस्टेक किया है इसलिए यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा 123.5, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे से सी एफ का टेबल बना लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। 3 कॉपी हो गया, 3 + 5 ये हो गया 8, 8 + 9 हो जाएगा 17, 17 + 12 हो जाएगा 29, 29 + 5 हो जाएगा 34, 34 + 4 हो जाएगा 38 एंड 38 + 2 हो जाएगा 40। ये हो गया हमारा n का वैल्यू, ठीक है। डेटा आप कॉन्टिन्यूस कर लीजिएगा, 0.5 लोअर लिमिट से माइनस करना है और 0.5 अपर लिमिट में प्लस करना है। आप मीन के क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, 0.5 अगर मैं 124 में से 0.5 माइनस करूँगा तो 123.5 आ जाएगा, और इसमें अगर 0.5 ऐड करूँगा तो 126.5 हो जाएगा। ऐसे ही 127 में से 0.5 माइनस करने का मतलब है 126.5 हो जाना, और 135 में अगर मैं 0.5 ऐड करूँगा तो 135.5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेटा क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया है। सो मैं इस डेटा को फुलफिल करता हूँ, कंप्लीट आगे सॉल्व करता हूँ। n मिल गया हमको 40, सो n/2 जो हो जाएगा वो 40/2 मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 मिल गया अगर n/2, तो हमको CF में फाइंड करना है कि 20 किस में लाई कर रहा है। 17 तक में हमको 20 कहीं नहीं मिला, 29 वाले टेबल में हमको मिल जाएगा 20। इसका मतलब ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गया 144.5 टू 153.5, ये हो गया मीडियन क्लास। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दैट मीडियन क्लास इज इक्वल टू 144.5 टू 153.5। मीडियन क्लास मिलने का मतलब है आपको मिल गया लोअर लिमिट जो कि है 144.5। एच निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितने का आएगा, 13 - 4 दैट इज 9, तो एच आ गया 9। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बाकी चीज़ें नोट कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मीडियन क्लास का कितना, 12। CF दिया हुआ है प्रीसीडिंग क्लास का 17, n/2 h सारा वैल्यू मिल गया है। हमको मीडियन निकालना है तो लगाते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट मीडियन का। तो मैं मीडियन लिखता हूँ, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का 144.5 प्लस n/2 कितना आया था, n/2 20 आया, ठीक है। 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है, फ्रीक्वेंसी है 12, h कितना आया है, h है 9, सारा वैल्यू मैंने यहाँ फिल कर दिया है। 20 माइनस 17 3 हो गया, 3/12 इंटू 9, सो 3 4 × 12
और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 9 क्यों मैंने लिखा यहाँ पे 5 रहेगा। 9 को डिवाइड करेंगे तो 2.4 टू 8 2.25 और इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 146.75, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। बहुत इजीली आप इसको कर लोगे अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है, और होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। इस वीडियो में मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन कवर किया है। रीज़न है यही कि सारे क्वेश्चन रिमेन एक जैसे हैं। जितने भी अलग तरह के क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और बाकी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा और रिपीट करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। 100% आपका क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में बनेगा वो आप अच्छे से निपटा लोगे और आराम से उड़ाओगे उसको, मुझे आप पे बिलीव है। और जो भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए, और अगर आप अयोध्या से हैं, आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों को शेयर करिए जितना हो सके उतना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके उसके मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कवर करूँगा। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।